क्या आपने कभी सोचा है आपका बच्चा अचानक से गेम या मोबाइल खोने के डर से गुस्सा हो जाता है, दुख महसूस करता है, ज़्यादातर खाना भी नहीं खाता है? इसके पीछे हो सकती है एक मानसिक स्थिति या उसकी भावनाएं जुड़ी हो सकती हैं। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल दुनिया का असर। आप जानते ही होंगे, अभी गाजियाबाद का केस, उसके बाद भोपाल का केस, और ना जाने कितने साल से सुसाइड के केस आ रहे हैं बस गेमिंग की वजह से। क्या ये सिर्फ गेमिंग की समस्या है या इसके पीछे छुपी है बच्चों की भावनाएं और उनकी पहचान? कैसे पता लगता है कि बच्चे डिजिटल की दुनिया में ज़रूरत से ज़्यादा डूब चुके हैं? यहाँ तक कि साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि गेमिंग खुद में एक खतरा है, लेकिन जब बच्चे गेम खेलते हैं वो अपनी खुशी, अपनी पहचान को तलाशते हैं। सब यही कहते हैं। अब सवाल उठता है, इस घटना में हमें क्या समझना चाहिए? क्या सिर्फ गेमिंग की समस्या है जो बच्चों के दिमाग पे असर डाल रही है, या कहीं ना कहीं पहचान से भी बात जुड़ी है? आइए बात करते हैं इस सब चीज़ की डिटेल में मेंटल और इमोशनल हेल्थ स्पेशलिस्ट, थेरेपिस्ट एंड इन्फ्लुएंसर अरोबा कबीर से। देखिए, ये गेमिंग का या ऑनलाइन दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये अटैचमेंट की प्रॉब्लम है। एडोलेसेंस, टीनेज में जब बच्चे आते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी, पहचान ढूँढने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ बिलॉन्ग करता हूँ, मुझे किस चीज़ पे एप्रिसिएशन मिलती है, किस चीज़ से वैलिडेशन मिलती है। और जब हमारी ज़िंदगी में कनेक्शन, उस बच्चे की ज़िंदगी में वो कनेक्शन कम हो, अंडरस्टैंडिंग कम हो, एप्रिसिएशन कम हो, वैलिडेशन कम हो, तो वो ऑनलाइन एक रेडीमेड दुनिया में चले जाते जहाँ पर उनको एक सेफ स्पेस मिलती है। वहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वैलिडेशन मिलती है, लेवल्स आप पार करते हैं, इसलिए वो उस ऑनलाइन की दुनिया, गेमिंग की दुनिया में फँस के रह जाते हैं। ये करते-करते ग्रेजुअली वो एक एंटरटेनमेंट से आपका सेफ स्पेस बन जाता है। तो जब माँ-बाप बच्चे से वो फ़ोन लेते हैं ना, वो बस एक फ़ोन नहीं ले रहे होते हैं, वो उनका सेफ स्पेस ले रहे होते हैं, जहाँ पर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी क्रिटिसिज़्म के। इसीलिए एक बच्चे का रिएक्शन इतना डिस्प्रोपोर्शनेट होता है जब उनका फ़ोन लिया जाता है। हम इसीलिए पेरेंट्स से कहते हैं कि करेक्शन करने से पहले आप एक कनेक्शन बनाइए बच्चे के साथ, तो वो उस गेमिंग वर्ल्ड में नहीं फँस के रह जाएँगे। आप चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। किस तरह का बिहेवियर और इमोशनल संकेत हमें बताता है कि बच्चे डिजिटल की दुनिया में ज़रूरत से ज़्यादा डूब चुके हैं? सबसे पहला साइन स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, ये नहीं होता है। मे बी पेरेंट्स अपनी स्ट्रगल में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ें देखना भूल जाते हैं, बट आप देखेंगे ऐसे बच्चे थोड़ा आपसे विथड्रॉ करने लगे हैं। आपके साथ कनेक्शन कम हो गया है, बातें नहीं शेयर करते, चाहे डर के मारे, जजमेंट के मारे, क्रिटिसिज़्म के मारे में, बट आपसे चीज़ें छिपाने लगे हैं। एक कनेक्शन आपके साथ कम हो गया है, सीक्रेटिव रहने लगे हैं, चुप रहने लगे हैं, कम आंसर्स देते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, चिल्लाते हैं आप पे, अपने रूम में थोड़ा ज़्यादा बैठना पसंद करते हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, और अगर वो स्क्रीन में नहीं है तो गुस्सा है या सैड है या सो जाते हैं। उनके खाने में चेंजेस होंगी, उनकी नींद में चेंजेस होंगी, उनके मार्क्स गिरना शुरू करेंगे और उनको परवाह नहीं होगी। ऑफलाइन दुनिया में नहीं रहना चाहेंगे, ऑनलाइन दुनिया में ज़्यादा रहना चाहेंगे। ये कुछ कॉमन रेड फ्लैग्स हम बच्चों में देखते हैं जब वो इमोशनली किसी चीज़ से गुजर रहे होते हैं। गुस्सा भी आता है, नमनेस होती है, सैडनेस होती है। आप देखेंगे जब उनको ऑनलाइन वर्ल्ड उनको वो इमोशनल स्पेस देता है, तो लगेगा कि जब वो बाहर जाते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, वो थके से, एग्जॉस्टेड से रहते हैं। तो वो संकेत है कि बच्चे की ज़िंदगी में कुछ चल रहा है। ये पेरेंट्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली इन दैट एज, क्योंकि वो बहुत ही इम्प्रेशनेबल एज होती है। जब माता पिता अचानक से बच्चे का फोन या गेम बंद करने को कहते हैं, तो बच्चे इतने प्रभावित क्यों होते हैं? वो माता पिता से बात नहीं करते, यहाँ तक कि कई दिन तक खाना भी नहीं खाते। उन्हें रोकने का सही तरीका क्या होना चाहिए? कोई भी चीज़ जब आप बंद करते हैं ना, तो ब्रेन को एक शॉक जैसा हो जाता है। कोई भी गेम जो आजकल ऑनलाइन बनी हुई है, उससे हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसको हम डोपामिन कहते हैं। और अचानक से जब आप उनसे वो फ़ोन छीन लेंगे, गेम छीन लेंगे, तो वो डोपामिन की मात्रा बंद हो जाएगी और बच्चा डिस्ट्रेस में चला जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं हेल्दी तरीके से, कि आपको रूल्स बनाने हैं, है ना? उस रूल में सबसे पहली चीज़ है कनेक्शन करना। करेक्शन से पहले कनेक्शन करना।
आपको बच्चे से बात करनी है पहले कि मुझे बताओ व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ कि आप और मेरा कनेक्शन बने। मैं आपके लिए सेफ स्पेस कैसे बनाऊँ? क्या मैं आपको क्रिटिसाइज़ करती हूँ, करता हूँ, जजमेंट देते हैं हम लोग? ऐसी कौन-सी चीज़ है दैट विल मेक यू फील सेफ और हम आपस में बात कर सकें? मेरे से डर लगता है क्या? मैं चिल्लाती हूँ क्या? चिल्लाता हूँ क्या? कैसे बात करें? नंबर 1। नंबर 2, अचानक से बंद नहीं करना है, रिड्यूस करना है, क्योंकि डोपामाइन याद है ना? जी। तो आपको करना है कि अगर 3 घंटा है, 3 से ढाई, ढाई से 2, 2 से डेढ़, डेढ़ से 1, 1 से आधा, ऐसे रखना है उसको। आपको हफ्ता 10 दिन लगेगा, आप धीरे-धीरे करेंगे। द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रिप्लेस करना है। अगर आपने गेमिंग बंद की तो उस वक़्त में क्या? आप उसमें पढ़ाई नहीं डाल सकते। आपको उसमें कोई एक्टिविटी ही देनी है जिससे वो डोपामाइन फिर से रिलीज़ हो, है ना? आपको रिप्लेस करना पड़ेगा कोई और एक्टिविटी। हमें नशा किसी चीज़ का नहीं होता, हमें नशा होता है उस चीज़ से हमें क्या मिलता है। अगर हम उस चीज़ को रिप्लेस करें तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या खाना खा रहे हैं, हम कौन-सा गेम खेल रहे हैं। आई जस्ट वांट माय ब्रेन टू बी स्टिमुलेटेड। और थोड़ा-सा ना बाउंड्रीज़ बनाए कि स्क्रीन टाइम घर में ये होगा सबके लिए। आपके लिए भी, मेरे लिए भी, जो हमारा एंटरटेनमेंट टाइम है वो हमारा ये रूल रहेगा एंड कंटिन्यू बीइंग कंसिस्टेंट विद दैट। आप पनिश करेंगे, उससे काम नहीं बनेगा। बच्चा चुप हो जाएगा बट सुधरेगा नहीं। तो आपको पनिशमेंट की जगह एक पार्टनरशिप की टोन करनी पड़ेगी। आपको दोस्ती रखने की ज़रूरत नहीं है, बट एक पार्टनरशिप बनानी है, कोलैबोरेशन करनी है बच्चे के साथ इस उम्र में। ब्लू व्हेल गेम एक टास्क बेस्ड गेम है। वो ऑनलाइन ट्रेंड या खतरा बन चुका है। इससे बच्चे इतने अट्रैक्टेड क्यों हो रहे हैं? और दोस्त और परिवार इसमें अगर इंटरप्ट करते हैं तो बच्चे इतने गुस्से वाला बिहेवियर क्यों दिखाते हैं? और ये गेम बच्चों की साइकोलॉजी के साथ कैसे खेलता है? चाहे वह ब्लू व्हेल हो या कोई और गेम हो, ऐसे गेम्स ना हमें एक बिलोंगिंग का इल्यूजन देता है कि कोई आपको देख रहा है, वैलिडेट कर रहा है, गाइड कर रहा है, नोटिस कर रहा है, रिवॉर्ड कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है। और जब आप इस उम्र में होते हैं और आपका कनेक्शन लाइफ में वैसे कम होता है माँ बाप के साथ, आसपास में, तो आपके लिए वो फीलिंग बहुत एडिक्टिव होती है कि आई एम इम्पॉर्टेंट, मैं जो भी करती हूँ या करता हूँ वो मैटर करता है, चाहे फिर वो गलत ही सही क्यों ना हो। ऐसी चीज़ों में आपको ध्यान रखने पड़ेंगे जो साइन्स हमने पहले रेड फ्लैग्स की बात करी। और अगर पेरेंट्स को कोई ऐसा साइन लगता है कि ऐसी कोई बात है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बैठे और बात करें अपने बच्चे के साथ कि तुम ठीक हो, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है। ब्लेम करना, जब देखो गेम खेलते रहते हो, जब देखो ये करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, वो काम नहीं करेगा। उस बच्चे के दिमाग में कुछ चल रहा है, वो ऑनलाइन का इतना सहारा ले रहा है ना? तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि तुम ठीक हो? घर या स्कूल, समाज मिलकर बच्चों की डिजिटल दुनिया को कैसे सुरक्षित बना सकते हैं और उनको मेंटली स्ट्रांग कैसे बना सकते हैं? देखिए, डिजिटल सेफ्टी ना ऐप से नहीं आती है, वो रिलेशनशिप से आती है। हम ह्यूमन्स माँ के पेट से निकलते हैं, कोख से निकलते हैं, तो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हमें फ़र्क पड़ता है, तो अगर वो एप्रिशिएट करेंगे हमें वो भी फ़र्क पड़ेगा। यही कनेक्शन बनाना है अपने आसपास, अपने बच्चों के साथ। घर में एक नो जजमेंट ज़ोन रखना है 15 मिनट का, कि हम यहाँ डाइनिंग टेबल पे बैठ के, कमरे में बैठ के, किचन में बैठ के बात करेंगे विदाउट जजमेंट। सुन लेंगे एक दूसरे का कि हमारे दिमाग में क्या है। दूसरा, अपने बच्चे को दूसरे इंसान के सामने नहीं डांटेंगे। अकेले में लाइए, अकेले में उसके साथ बात करिए, एक लिहाज रखिए कि आप उसको हर जगह पे हर किसी के सामने रोक टोक नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज, अगर उनको कोई काम बोला है उनको करने दीजिए, थोड़ा गाइड कीजिए, बट पीछे से टप 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 इंस्ट्रक्शंस नहीं देने हैं। गलत हो जाएगा फिर से हेल्प कर देंगे उनकी, दिखा देंगे कैसे सही करना है। चौथी चीज, आपको ये समझना पड़ेगा कि हर एक स्टेज पे अलग कॉन्वर्जेशंस इंपॉर्टेंट होती है। आप वो कॉन्वर्जेशंस नहीं करेगा तो कोई और करेगा, ऑनलाइन करेगा। आप उनको उनकी बॉडी के बारे में नहीं बताएंगे, रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं बताएंगे, पैसे के बारे में नहीं बताएंगे, पॉर्न, मास्टरबेशन, इन चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे, वो कहीं और से सीखेंगे, क्योंकि बच्चे को सीखना तो है।
बेटर आप वो बातें करें ताकि आप उनको सही और गलत समझा सके। आप उनका फ़ोन छीनना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको समझाना इम्पोर्टेंट है, उनका सेल्फ एस्टीम इतना सिक्योर बनाना इम्पोर्टेंट है कि तू ज़िंदगी में कुछ करे या ना करे, तू मेरा बच्चा है और मैं तेरे से प्यार करता हूँ, करती हूँ, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अब तू कुछ करेगा वो तेरे अपने लिए है, मेरा तो साथ में भला हो जाएगा। दूसरा, स्कूल्स में इम्पोर्टेंट है इमोशनल लिटरेसी। बहुत ही कम उम्र से इमोशंस के बारे में बात करनी है, बताना है ताकि वो एक्सप्रेस कर सके, समझ सके डिप्रेशन क्या है, हेल्पलेसनेस क्या है, डिसगस्ट क्या है, शेम क्या है, कब कौन सी इमोशन आनी चाहिए और हम उसको प्रोसेस कैसे कर सके। स्कूल में एक बच्चों का ना पीयर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, विदाउट शेमिंग एंड विदाउट जजमेंट, कि आप बताइए आप किसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, बट देर इज नो जजमेंट अबाउट इट। और आपस में आप क्या बात करना चाहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स से ज़्यादा बिहेवियर को अप्रिशिएट करना है, ये हमारी सोसाइटी का चैलेंज है। इसकी वजह से इतना ज़्यादा जो गलत हो रहा है, बिकॉज हम परफॉर्मर्स बन चुके हैं, हम ह्यूमन बींग्स नहीं रहे हैं, हम परफॉर्मर्स बन रहे हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपका वेलबींग सही होगा, आपका सेल्फ एस्टीम सही होगा, इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग सही होगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि बच्चे के हाथ में मोबाइल है कि नहीं है, क्योंकि उस बच्चे को पता है उस मोबाइल को फिर कैसे यूज करना है। टाइम टू टाइम जब भी उनको कुछ डिफरेंट लगेगा वो आपके साथ आके बात करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कनेक्शन बनाना, खुद को अपग्रेड करना ताकि आप बच्चे के लिए अवेलेबल रहे टाइम्स के साथ। स्कूल में काउंसलर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके बच्चे को जो हेल्प चाहिए, हर एक चीज़ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर नहीं होता, बीमारी नहीं होती, साइकेट्रिक इशू नहीं होता है, वो कुछ इमोशनल चीज़ें होती है ना। आप इतनी मेहनत करते हैं, बच्चे को अच्छे स्कूल में डालते हैं, खुद को तो अपग्रेड करते ही नहीं है आप। तो बच्चा जो स्कूल में सीख रहा है, सुन रहा है, आप उसको जवाब नहीं दे पाते, आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं, जज करते हैं। अगर सिर्फ पढ़ाई है तो फिर किसी भी रैंडम स्कूल में डाल सकते हैं ना, आपने अच्छे स्कूल में डाला है ओवरऑल एक्सपोजर के लिए, तो उसको घर में बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद को भी बैलेंस करना पड़ेगा। आप देखेंगे आपको फ़ोन छीनने की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद समझेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, अगर आपके साथ कनेक्शन होगा।